छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घर वापसी का एक विराट कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसने पूरे प्रदेश में सनातन चेतना की लहर दौड़ा दी है। इस कार्यक्रम में उन करीब 240 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म स्वीकार किया है, जिन्होंने पहले किसी कारण की वजह से धर्म परिवर्तन कर लिया था। यह आयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के दिव्य सानिध्य में हुआ है। उनके प्रवचन, दर्शन और समस्या मार्गदर्शन शिविर के दौरान धर्मांतरण कर चुके लोगों का पैर धोकर विधिवत पुनः स्वागत किया गया है और वैदिक विधि से उन्हें सनातन धर्म में पुनः दीक्षित किया गया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण केवल आस्था का नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का पर्व है। ऐसे में घर वापसी न केवल धर्म की रक्षा है बल्कि ये हिंदू समाज की एकता, स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्यक्रम में भाजपा का वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। कहा कि धर्मांतरण के पीछे चाहे सामाजिक हो या आर्थिक कारण हो, उनका समाधान समाज के भीतर ही रहना होता है। हमें अपने बिछड़े भाइयों को वापस जोड़ना है, उन्हें पराया नहीं समझना है। हुआ उनको मांगलिक स्नान डाला, यानी क्या किया हमने कि पंचगव्य जो रहता है, गाय का गोमूत्र रहता है, गोबर रहता है, दूध रहता है, घी रहता है, दही रहता है, उससे पंचगव्य से उनको स्नान डाला। उसके बाद सप्त नदियाँ, सप्त सागर का पानी जल जो है उससे उनको शुद्ध करवाया। उसके पश्चात अभी उनका स्नान हो गया तो अभी उनकी पूजा हो जाएगी, यानी वो भगवान गणेश जी के और राम जी की पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे हाथों से गलतियां हो गई थी, मुझे हमें माफ़ करो और हम हिंदू है वापस आपकी पूजा अर्चा जो है हमने छोड़ दी थी गलती से, वो हम वापस शुरू करेंगे। तो धर्मगुरु के नाते से उन्होंने पूजा की कि धर्मगुरु के नाते से हम क्या करेंगे, उनके गले में कंठी बांधेंगे और कंठी बांधकर उनको राम नाम दे देंगे। राम नाम देकर उनको आशीर्वाद देंगे, उनको गारंटी देंगे कि आप अकेले नहीं हैं, हम धर्मगुरु आपके साथ हैं और आपको जो धर्म के आप यानी जाति के थे वही जाति में आप आ गए हैं। उनका नाम भी बदलने की ज़रूरत नहीं, जैसा बपतिस्मा करवा के उनका नाम बदल जाता है। हिंदू धर्म की खासियत यह है कि उधर धर्म बिर्म का भी बदलने की ज़रूरत नहीं, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, कि ओरिजिनल ही हिंदू है। इनमें सिर्फ दोष निर्माण हुआ था, वो दोष सुधारने का काम हम कर रहे हैं और ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम 2005 से कर रहे हैं काम। 2005 से अभी तक 1,53,000 परिवार को हमने हिंदू धर्म में ले लिया है और हर बार ये काम करते। अभी 2-4 दिन में वापस आपको सुनने को मिलेगा कि ऐसा ही कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुआ। ऐसे हर जगह पे हम कार्यक्रम करते हैं और ये मुझे लगता है मेरा फर्ज है धर्मगुरु के नाते से, और हिंदू धर्म को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हमारे ये वैष्णव पंथ में जात पात मानते नहीं, सोला ओला मानते नहीं, जो हरि का भजन करे वो हरि का हो। जात ये जो शिविर जो आयोजित किए जाएंगे जिसमें हर जगह पे हो जाएगा, हर जगह पे हो जाएगा। इसके पहले एक कार्यक्रम हुआ था, मुझे अभी वो ठिकान का याद नहीं है क्योंकि हम यहाँ नहीं आए ना, इसी कारण मालूम नहीं। तो इधर पहला भी कार्यक्रम हो गया है, तब 360 परिवार को हमने हिंदू धर्म में ले लिया है। आज 250 परिवार को धर्म में ले रहा है। अभी हम आएंगे, हम हर 3 महीना में इधर आते हैं, तो हर 3 महीना में कार्यक्रम ऐसा ही होने वाला है और घर वापसी करवा के उनको शुद्धिकरण करवा के हमारे धर्म में आ जाएंगे और उनके साथ हम कायम खड़े रहेंगे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को धन का प्रलोभन देकर जो है और हिंदुत्व पर डाका डालने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में साधु संतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जिस दिन से जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी ने छत्तीसगढ़ की धरा पर अपने पांव रखे हैं, यहाँ अपने चरण कमल रखे हैं, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ किया है, यहाँ के लोगों को ज्ञान देना प्रारंभ किया है, तब से इस दिशा में चाहे उनकी गरीब लोगों की समस्या को और धर्मांतरण का माध्यम बनाया जाता है। किसी को कहा जाता है कि लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा दिखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, वो सब एक भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन गुरुदेव तो कहते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी समस्या हल करूँगा, और यदि नहीं किया तो पहले मेरे को आप आजमाओ फिर अपनाओ। यदि आपकी समस्या को मैंने हल नहीं किया तो आध्यात्म का मार्ग है, जिसके उस मार्ग के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं कि रात को आप 2 बजे भी यदि मेरे को अंगीकार कर लिया और कहा कि आप मेरे को 2 बजे रात को उठा देना, तो मैं आपका घर नहीं जानता, आपका नाम नहीं जानता, आपकी बस्ती नहीं जानता, वहाँ पर आपका शहर नहीं जानता, लेकिन मैं रात को 2 बजे आकर आपको उठाऊंगा। जिस दिन ये आप पर लागू हो जाए उस दिन मेरे को मानना, उस दिन गुरु मानना। इस प्रकार की चुनौती देने वाला कोई भी संत जो है आज नहीं है। तो ये गुरुदेव जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी ने छत्तीसगढ़ के लिए इस प्रकार से और पूरे
विश्व में आज जा जाकर लोकसभा वहाँ के संसद में भाषण दे रहे हैं, वहाँ के राजनेता उनको मान रहे हैं। यहाँ के अपने देश के भी बड़े बड़े राजनेता जो है आज उनके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी आपसे आशीर्वाद ले चुके हैं। तो ऐसे महापुरुष का हमारे छत्तीसगढ़ की धरा पर और ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, ये वही लोग हैं जिनको जो है प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया गया। हम मानते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता है और उसको दिशा देने का काम होता है। ये दिशा देने का काम गुरुदेव कर रहे हैं, संप्रदाय कर रहे हैं। आज लगभग 250 लोगों को यहाँ पर घर वापसी हो रही है। पिछले दिनों बीटीआई मैदान में भी गुरुदेव आए थे तो 321 परिवारों का वहाँ पे हुआ था। अभी अभियान निरंतर चलेगा। जुदेव जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र जो है उन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि जशपुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में गुरुदेव को ले जाकर वहाँ पर इस कार्यक्रम को स्वरूप देंगे। इस आधार पर जो है घर वापसी करेंगे। इस बारे में आपका क्या? देखिए, धर्मांतरण का कुचक्र जो है बहुत पहले से चल रहा है और इनका काम ही है, जितना ज़्यादा धर्मांतरण ये करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो इनका जो षड्यंत्र है उस पर ये सक्सेसफुल होंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से लाखों लोगों की घर वापसी करवाई और आज का ये पुण्य दिन स्वयं में उनको मैं याद कर रहा हूँ। जिस प्रकार पूजनीय हमारे जो महाराज जी हैं, रामानंदाचार्य महाराज जी, हमारे जो पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद और उनके पावन मंच से ये कार्यक्रम हो रहा है। जो 240 धर्मांतरित लोगों के हम घर वापसी करा रहे हैं, वो एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत बड़ा काम है। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, क्योंकि जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है अभी न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में, तो हिंदुओं का काम है कि एकजुट रहना और जितना ज़्यादा घर वापसी हो सके उतना ज़्यादा हमको करना है। क्योंकि इतिहास साक्षी जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पत में आए हैं वो क्षेत्र भारत से कटता गया है। वहाँ अलगाववाद, नक्सलवाद पनपा है। हमारे बस्तर को आप देख लीजिए, बस्तर को कैसे इन्होंने तोड़ा, उसको जलाया। पर हम अच्छा काम करेंगे वहाँ पर भी। और जशपुर वनांचल क्षेत्र में, सरगुजा वनांचल क्षेत्र में भी हम जनजातियों के बीच जा करके वहाँ भी घर वापसी बहुत जोड़ों पर करेंगे। घर वापसी कार्यक्रम के पहले अपन को ये करना चाहिए कि हम उनको आगाह करें कि इस मुद्दे पर ना जाएं। उस चीज़ की तरह की जो अवेयरनेस है वो काम नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो अन्यथा लोग जा रहे हैं उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो धर्मांतरण जो करते हैं, ये सेवा के नाम पर सौदा करते हैं, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन